तूफानी रात के बाद की ये पहली सुबह थी जब तेयोंग ने आंखें खोली और खुद को जंगकुक की बाहों में पाया। पुरानी जंग और उस अंधेरी दुनिया से दूर अब वो दोनों एक साथ थे। एक छोटा सा घर जंगल के बीच, जहाँ कोई शिकारी नहीं था, ना कोई पीछा करने वाला, ना किसी की परछाई। तेयोंग ने मुस्कुराकर कहा, लगता है सब कुछ ठीक हो गया। जंगकुक ने उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, जब तक तुम मेरे साथ हो सब ठीक ही रहेगा। पर कहानियां कभी कभी इतनी सीधी नहीं होती। कुछ ही दिनों में तेयोंग के साथ अजीब चीजें होने लगी। उसकी आंखें कभी अचानक चमकने लगती, हाथ में छुपी ऊर्जा से पेड़ों की डालियां हिलने लगती। एक दिन जब वो जंगकुक के साथ बाजार गया, एक अजनबी तेयोंग से टकरा गया। पर उसी पल तेयोंग की आंखें काली पड़ गई और उसकी छाती में तेज गर्मी उठी। अजनबी गिर पड़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। जंगकुक ने डरते हुए उसे रोका। ते, तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है। तेयोंग खुद घबरा गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ जंगकुक? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जंगकुक की चिंता भी बढ़ने लगी। रात को जब तेयोंग सो गया, जंगकुक ने अपने पुराने ग्रंथ खोले, शिकारियों की किताबें, खून की भाषाएं, और वही उसने पढ़ा। अगर किसी शुद्ध वैम्पायर का खून हंटर की रगों में जाए तो एक जागृति होती है जो उस इंसान को परिजात नहीं बल्कि अजय बना देती है। जंगकुक को याद आया, रेनॉर की लड़ाई के वक्त जब ते ने जंगकुक की छाती पर हाथ रखा था तो जंगकुक का खून भी ते से मिल गया था। अब ते एक हाइब्रिड बन रहा था, इंसान नहीं, शिकारी भी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। अगली सुबह ते को भी अपने सपनों में कुछ अजीब छवियां दिखीं। तलवारें, आग, एक पुराना मंदिर और एक नाम, एथेरियन, एक शक्ति जो सदियों से सोई हुई थी। जंगकुक, क्या मैं अब भी वही ते हूँ या फिर कोई और बनता जा रहा हूँ? जंगकुक ने ते का हाथ थाम लिया। तुम जो भी बनो, जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही प्यार है, मैं तुम्हें हर रूप में स्वीकार करूंगा। पर वो दोनों नहीं जानते थे, उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। एक अंधेरे कक्ष में एक और वैम्पायर जाग चुका था, लूसीफर, रेनॉर का बड़ा भाई, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य था, ते का खून। जाग जा वंशज, अब तू मेरा रास्ता है अमरता की ओर।